अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर शमाइला हनीफ, प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। बर्थ स्पेसिंग क्या चीज़ होती है? एक फुल टाइम डिलीवरी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के स्टार्ट के बीच वाले टाइम पीरियड को हम बर्थ स्पेसिंग कहते हैं। इसको हम इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बर्थ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हमारी मेडिकल रिसर्च क्या रिकमेंड करती है कि एक फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद और नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बीच में कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। ये देखने में आया है और ये रिकमेंड किया जाता है कि एक फुल टाइम प्रेगनेंसी के बाद और नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के बीच में जो बेस्ट बर्थ इंटरवल का टाइम पीरियड है वो 18 से 24 महीने है, यानी कि 1.5 से 2 साल। अगर इससे पहले प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको हम शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कहते हैं। इतना टाइम पीरियड ज़रूरी इसलिए है कि माँ ऑब्वियसली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पीरियड से गुजरी हुई है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, ख़ासतौर पे फॉलेट डेफिशिएंसी भी होती है। इस टाइम पीरियड को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिकवर करने के लिए ये वक्त दरकार है कि इस टाइम पे जो खातून है अपने वाइटामिन और एडिक्वेट न्यूट्रिशन ले, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो और नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्मूथली चल सके। मेडिकल साइंस ने ये हमें बताया है कि अगर शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो, ख़ास तौर पे अगर 6 महीने से कम का वक्फा हो, यानी कि एक डिलीवरी के बाद जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी वो 6 महीने के अंदर अंदर ही कंसीव कर गई है, तो दोनों माँ और बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। माँ के अंदर मिसकैरेज का चांस ज़्यादा देखने में आया है। प्री टर्म लेबर यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। बच्चे के अंदर कंजेनिटल एनोमलीज का चांस ज़्यादा हो जाता है। आंवल के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खासतौर पे प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटल एब्रप्शन का मतलब है कि आंवल अपनी दीवार से अलग हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो माँ और बच्चे दोनों के लिए जान का खतरा भी हो सकता है। बच्चों के अंदर लो बर्थ वेट भी देखने में आया है अगर शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो। एक साइंटिफिक रिसर्च ने ये भी हमें बताया है कि इतने कम वक्फे से नेक्स्ट होने वाली प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसमें ऑटिज्म होने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। माँ के अंदर खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, इसका चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्फा ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी खातून का प्रीवियस जो प्रेगनेंसी है उसमें मिसकैरेज हो गया है, तो उनके लिए ये लाजम नहीं है कि वो 18 से 24 महीने का वक्फा अडॉप्ट करें। वो 1 से 2 महीने के बाद भी अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, अगर वो और उसके हस्बैंड मेंटली तौर पे तैयार हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान हो जाए। इसी तरह अगर एक खातून की जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसमें प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान बेबी की डेथ हो गई है, वो भी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वक्फा कई दफ़ा वो खुद भी और उनकी फैमिली भी नहीं चाहते कि वो 1.5 से 2 साल का वक्फा अडॉप्ट करें। उनके लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है कि 1 साल का वक्फा काफ़ी है, वो 1 साल के बाद अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी ज़रूर प्लान कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो 35 साल से ज़्यादा हैं, इनके बारे में ये रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि 35 ईयर्स के बाद जो फर्टिलिटी है वो औरत की कम होने लग जाती है। सो अगर किसी खातून की फैमिली कंप्लीट नहीं है और वो 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उनके लिए भी 1 साल का वक्फा भी बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छा समझा जाता है। वो भी 1.5 से 2 साल का वक्फा बेशक ना प्लान करें, 1 साल के बाद वो भी अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। इस जो वक्फे के दौरान जो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे के साथ कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन को अडॉप्ट करना है, क्योंकि वैसे अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं लेंगे तो कभी आपकी प्रेगनेंसी खुद ब खुद नेचुरल तरीके से कभी भी हो सकती है। सो जब भी आप प्लान कर रहे हैं कि आप वक्फा लेना चाह रहे हैं जो कि 1.5 से 2 साल हो, तो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन आपको ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी मेडिकल हिस्ट्री को मद्देनज़र रख के आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन बताएंगे कि आपको किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए। सो आज की वीडियो बर्थ स्पेसिंग के बारे में थी और उसकी इम्पोर्टेंस थी कि क्यों मेडिकल साइंस कहती है कि इतना वक्फा ज़रूर होना चाहिए और किन कंडीशंस में आप जल्दी भी प्लान कर सकते हैं, ख़ासतौर पे अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है या उनके बेबी की किसी वजह से
ज़चगी के दौरान, जब प्रेगनेंसी के दौरान डेथ हो गई है, उस सिनेरियो में आप जल्दी भी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।